ये कहानी है अविनाश की। एक शहर में अविनाश रहता था। वैसे तो अविनाश बहुत अमीर फैमिली से था, लेकिन वो अयाश था। मनीष अपनी पत्नी पर हमेशा शक किया करता था। उसकी पत्नी का नाम रागिनी था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अविनाश का हाथ बटाने के लिए रागिनी उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। एक दिन अविनाश ऑफिस जाने से पहले रागिनी को कहता है। रागिनी, आज आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम खाना पीना खा लेना, मेरा इंतजार नहीं करना। इतना कहकर अविनाश चला जाता है और कुछ देर के बाद अविनाश के घर में एक लड़का आता है और रागिनी से कहता है। हेलो रागिनी, कैसी हो तुम? मुझे पहचाना क्या? कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसे आए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें पहचाना या नहीं? अरे भूल गई, कॉलेज में सबसे ज्यादा लट्टू तुम पर मैं ही तो था। अरे राहुल, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। हाँ यार, बस अब तो पापा का बिजनेस ही संभालता हूँ और थोड़ा बहुत वक्त मिले तो दोस्तों के साथ बिता लेता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? यहाँ तक कैसे पहुंचे तुम? अरे यार, कल मार्केट में देखा था तुम्हें, आवाजें भी लगाई पर तुमने सुना ही नहीं, तो मैं तुम्हारे ऑटो का पीछा करते करते तुम्हारा घर देख गया था। चलो अच्छा किया। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई चाय शाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय वाय मत बनाओ, अगली बार आऊंगा तो चाय पीकर जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। शाम को जब अविनाश घर पर आता है तो रागिनी से पूछता है। अरे रागिनी, मेरे पीछे घर में कोई आया था क्या? मेरा मतलब है, घर में कोई आदमी आया था क्या? नहीं तो, कोई आदमी नहीं आया। लेकिन अविनाश की ये बात सुनकर रागिनी बहुत डर जाती है और कांपने भी लगती है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अविनाश को सच बता देगी तो वो तो पहले ही उस पर बहुत शक करता है। ना जाने अब क्या करे। और अविनाश को मना करके वो वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं, अब ये औरत मुझसे धोखेबाजी करेगी, इसको तो मैं बताऊंगा। मेरे पीठ पीछे यार दोस्त से मिल रही है, मैं अब इस औरत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन फिर राहुल रागिनी से मिलने उसके घर आता है और कहता है। हाँ रागनी, कैसी हो? अरे इतने दिन से तुमने तो मुझे एक फोन तक नहीं किया, क्या हो गया, काफी परेशान लग रही हो। अरे नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो राहुल, तुम मेरे घर मत आया करो। मेरे शौहर को ये सब पसंद नहीं है। वो बहुत गुस्सा होते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने आते हो तो वो मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज़ तुम मुझसे मिलने मत आया करो। अरे ऐसे कैसे मारेंगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कॉलेज का दोस्त हूँ यार, ऐसे कोई कैसे किसी को मार सकता है? वो पागल है क्या? मैं तुम्हारे शौहर से आज तो मिलकर ही जाऊंगा। नहीं प्लीज़ राहुल, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने के पीछे पड़े हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ राहुल। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो। इतना कहकर राहुल वहां से जाने ही वाला था कि ठीक उसी समय अविनाश घर वापस आ जाता है। बस फिर क्या था, अविनाश को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सब देखकर। अरे वाह बे वाह, मेरी गैर मौजूदगी में यार को बुलाकर रंग रलियां मनाई जा रही हैं। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। देखो, एक बात सुनो, पहली बात तो ये कि मैं इसका कोई यार वार नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं इसका दोस्त हूँ और कॉलेज के समय से दोस्त हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्त का हाल चाल पूछने आया हूँ, मैं यहाँ कोई इश्क विश्क लड़ाने नहीं आया। और ये मेरी बहनों जैसी है। अरे वाह भाई वाह वाह, बहन, क्या बात है। अब तुम्हारी रासलीला पकड़ी गई तो बहन बन गई, ना पकड़ी जाती तो सैया बन जाती। वाह। हाँ हाँ, मनाओ मनाओ भाई, खूब रंग रलियां मनाओ।
ओ हेलो, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर जो अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अबे मैं अपनी पत्नी पर शक करूं या जो भी करूं, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? चल निकल यहाँ से, आइंदा मेरे घर में कभी नजर मत आना। चल फुट यहाँ से। इतना कहकर अविनाश राहुल को घर से बाहर निकाल देता है और उसके जाने के बाद अपनी पत्नी को भी, और साथ में उसे कहता है कि तलाक के कागजात उसके घर पहुंच जाएंगे। आप बताइए आखिर गलती किसकी थी? रागिनी का घर और शादी बर्बाद हो जाने की वजह कौन था?